गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट फिक्स्ड बजट। फिक्स बजट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो हम आज डिस्कस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं किस तरीके से फिक्स बजट को प्रिपेयर किया जाता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट अ फर्म हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 10,000 यूनिट्स ऑफ इट्स ओनली प्रोडक्ट ड्यूरिंग 2016। द फॉलोइंग वर बजटेड एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। मटीरियल गिवन है 20 पर यूनिट, वेजेस गिवन है 10 पर यूनिट, वर्क एक्सपेंसेस फिक्स्ड गिवन है ₹50,000, वर्क एक्सपेंसेस वेरिएबल गिवन है ₹5 पर यूनिट, जनरल एक्सपेंसेस ऑल फिक्स्ड गिवन है 40,000, then profit is 20% on sale price per sale price. Prepare the budget for 2016 showing the cost and profit. then cost and profit हमें शो करना है। सो ये एक फॉर्मेट है फिक्स बजट का। देन पर्टिकुलर पर यूनिट टोटल कॉस्ट, आउटपुट गिवन है 10,000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग। नाउ सबसे पहले हमें क्या गिवन है, मटेरियल। सो मटेरियल क्या है, मटेरियल लिख लेते हैं हम। मटेरियल कितना गिवन है, 20 पर यूनिट, तो मैं 20 लिखा, 20 पर यूनिट है। तो टोटल कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। सो टोटल कॉस्ट को कन्वर्ट करने के लिए जितना पर यूनिट गिवन है मल्टीप्लाई कर देते हैं पर यूनिट से। आउटपुट कितना है 10,000, 10,000 की मल्टीप्लाई 20 से कर देते हैं तो 2 लाख आ जाता है। ठीक है, 2 लाख। देन नेक्स्ट क्या है, वेजेस। वेजेस वेजेस कितना गिवन है 10। देन वही टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देना वो पर यूनिट से, तो 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, मटेरियल और वेजेस जितने भी हमारे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, एक्सपेंसेस डायरेक्ट, वो हमारी वर्क कॉस्ट होती, सॉरी प्राइम कॉस्ट होता है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ प्राइम कॉस्ट। ये क्वेश्चन बोला है कॉस्ट भी शोइंग करना है, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30। देन ये कितना हो जाएगा हमारा 1 और 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, वर्क एक्सपेंसेस। तो ये हम ऐड करते हैं, वर्क एक्सपेंसेस। वर्क एक्सपेंसेस देखिए आपको फिक्स्ड दी है 50,000। ठीक है, फिक्स्ड दी है, ये एक फिक्स्ड है आपके पास और एक वेरिएबल है, दो हैं वर्क एक्सपेंसेस, एक फिक्स्ड है एक वेरिएबल है। तो फिक्स्ड वाला पहले लिख लेते हैं। फिक्स्ड कितना गिवन है क्वेश्चन में 50,000, तो मैं टोटल कॉस्ट में इसको लिख लेता हूँ 50,000। देन हाउ टू कैलकुलेट पर यूनिट। पर यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए आउटपुट डिवाइडेड बाय आप टोटल कॉस्ट कर दीजिएगा, देन कैलकुलेट हो जाएगा पर यूनिट। तो 50,000 को डिवाइडेड करेंगे तो आउटपुट 10,000, तो ये आ जाएगा मेरा 5 पर यूनिट। ठीक है, देन ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट मुझे गिवन है 5 पर यूनिट, तो मैं ये 5 पर यूनिट लिखा। देन टोटल कैश कैसे कैलकुलेट होगा, पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, जितना आउटपुट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 10,000 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो ये मेरा फाइंड आउट हो जाएगा 50,000। देन वर्क एक्सपेंसेस क्या होती हैं आपकी, यानी कि वर्क कॉस्ट होती है, जो वर्क करने में कॉस्ट लगी है, वर्क कॉस्ट। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें प्राइम कॉस्ट में ऐड करना है वर्क कॉस्ट को भी, 30, 35, 40, ये हो गया मेरा 40। देन ये हो जाएगा 3 लाख, 3,50,000। देन ये 4 लाख, 4 लाख हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस ऑल फिक्स्ड बोला गया है, तो कितना क्वेश्चन में कितना गिवन है 40,000। देन 40,000 को कैसे पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करनी है, वही डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट कर देंगे, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये मेरा गिवन हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट में टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, एक टोटल कॉस्ट कितना लगा है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। देन 40 में 4 ऐड करेंगे तो 44, 4 में 40,000 ऐड करेंगे तो 4,40,000, ये मेरा कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। देन नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट इज़ 20% ऑन सेल। प्रॉफिट बोला है 20% ऑफ सेल, मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। प्रॉफिट अगर आपको बोला है 20% ऑन सेल बोला है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस हम हमेशा कंसिडर करते हैं 100%।
ठीक है, जिसमें कि 20% प्रॉफिट आपको गिवन है। देन कॉस्ट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 में से 20 लेस करेंगे तो ऑब्वियसली 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 20% ऑन सेल इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट। ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ किस तरीके से है। 25% ऑन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, ये करना है 20 जो आया है आपका 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। देन 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 को डिवाइडेड करेंगे तो आ जाएगा 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि मुझे जो कॉस्ट मेरी निकली है उसका मुझे 25% मुझे निकालना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं टोटल कॉस्ट, अभी हम मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट मैं यहाँ लिख लेता हूँ। प्रॉफिट मैं इसको यहीं पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। टोटल कॉस्ट कितनी है मेरी, 4,40,000। तो प्रॉफिट कितना, 25 का 25% पे निकालना है, 25 डिवाइडेड बाय 100। देन इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मेरा आ जाता है 1,10,000। इसको जब कैलकुलेट करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 1,10,000 हो जाएगा। देन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो ये जो पर यूनिट आएगा वो आएगा मेरा 11। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस हमेशा हम कंसिडर करते हैं 100%। 20% क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट, देन 100 में से 20 लेस करेंगे तो 80 आ जाता है। देन 20% ऑन सेल बोला है तो 25% ऑन कॉस्ट हो जाएगा। कैसे होगा, 25 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, प्रॉफिट का 20% निकाल दिया। ठीक है, तो ये मेरा 25 आएगा। तो यानी कि जो कॉस्ट आई है मेरी, ये जो टोटल कॉस्ट आई है इसका मुझे 25% निकालना है। तो ये मैंने 25% निकाला तो 1,10,000 आ गया। और पर यूनिट कैसे निकाला, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो 11 आ गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगा। लेकिन अब इसका हम टोटल कर देते हैं। ये हो जाएगा मेरा 55 और इसमें ऐड करेंगे तो 5,10 में 50,000, 5,50,000। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगा किस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन किया है। अगर कोई डाउट है, कोई समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।